हेलो टू एवरीवन, दिस इज संतोष फ्रॉम माउंट जेवियर टेक्निकल स्कूल। आज के लेक्चर में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट कर्व के बारे में बात करेंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कर्व एंड हाउ डज कर्व वर्क। आज के लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक हाइपोथेटिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी है। मतलब इसमें कुछ चीज़ों को माना जाता है और कुछ चीज़ों के कर्व के नेचर के हिसाब से हाइपोथेसिस किया जाता है। वो सभी हाइपोथेसिस को हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में दिखाते हैं और इसी को हम लोग कर्व बोलते हैं। तो सबसे पहले बात अगर हम पूछें कि व्हाट डू मीन बाय कर्व इन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में कर्व का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन या फिर एक अलग ही फॉर्म का बना हुआ एक लाइन ही है, इट इज अ लाइन सेगमेंट, जिसमें दो अलग अलग एक्सिस को एक मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो वी कैन से कर्व इज आइदर अ स्ट्रेट लाइन और नॉन स्ट्रेट लाइन who generally adjoin two axes, and on the basis of that very scene you can observe what is the value of the micro variable or micro element। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बहुत अलग अलग फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज कर्व। ऐसे ही देयर आर सम लॉज ऑफ कर्व, कुछ लॉज के कर्व हैं जो बेसिकली हमको लॉज के कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने हैं। बस ही अगर हम बात करें लॉज ऑफ कर्व के बारे में, तो कर्व के मूवमेंट जनरली दो ही तरह के होते हैं, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा। समझेंगे बात को, मतलब या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। इसके अलावा या तो राइट जाएगा, नहीं तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। मतलब दो ही मूवमेंट है, या तो कोई भी कर्व किसी भी इकोनॉमिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या तो अपवर्ड जाता है या डाउनवर्ड जाता है, या तो राइटवर्ड जाता है, नहीं तो क्या होता है, लेफ्टवर्ड जाता है। हर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का साइन बनता है। हम लोग को आगे ग्राफ में पढ़ेंगे कि किस तरह से वो साइन को डिनोट किया जाता है। ठीक है। नंबर 2, जितने भी एक्सिस के कर्व होते हैं वो निगेटिव और पॉजिटिव मार्क को भी दिखाते हैं। हम लोग ये दूसरा लॉ भी इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो लॉ हो गया, एक या तो अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, राइटवर्ड जाएगा या लेफ्टवर्ड जाएगा, ये पहला लॉ है। और दूसरा या तो निगेटिव रहेगा और नहीं तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आज इसके आगे की बात हम लोग करते हैं कि किस तरह से ऊपर नीचे क्या होता है, कैसे होता है। सपोज करते हैं ये ग्राफ ए है, देखिएगा हम नाम लिखते हैं इसको ग्राफ ए। ये एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को दिखा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जिसमें रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख करके एक कर्व बनाया जाता है। आप देखिएगा यहां एक कर्व है जिसमें एक गुड ए है जिसको एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर रखा गया है, और यहां पर गुड बी है जिसको एक्स एक्सिस पर रखा गया है। अब if there is change in the resource as well as technology of the production regarding good A as well as good B, मतलब आम बोलचाल की भाषा बोले, अगर किसी भी तरह के रिसोर्स और प्लस टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो इस चेंज के कारण इसका इंपैक्ट इसके कर्व पर पड़ेगा। देखिए कैसे पड़ेगा। सपोज करते हैं कि किसी भी तरह के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों को बढ़ा दिया गया। जब दोनों चीज बढ़ गया, रिसोर्स भी बढ़ गया और टेक्नोलॉजी भी बढ़ गया, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, यहाँ पर कर्व जो है वो आगे बढ़ने के लिए देखा जाएगा। यहाँ पर हम वर्ड लिखते हैं, देखिएगा एक्स डैश। तो यहाँ एक्स डैश ये दिखा रहा है कि यहाँ पर सर्टेन इंक्रीजमेंट इन रिसोर्स एज वेल एज टेक्नोलॉजी। आप देखिए इसको क्लियर देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्स डैश कर्व जो है वो ये दिखा रहा है कि रिसोर्स में क्या हुआ है, चेंज हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। इस तरह से ये x और x, ये जो x डैश कर्व है ये दिखा रहा है कि शिफ्ट हो गया इसमें। अब आप बता सकते हैं ये बात कि ये शिफ्ट किधर हुआ। बिल्कुल क्लियर, आप सही बोल रहे हैं कि ये शिफ्ट किधर हुआ है, अपवर्ड। देख रहे हैं अपवर्ड, ऊपर जा रहा है ऊपर।
मतलब हम कह सकते हैं कि जब भी अपवर्ड शिफ्टिंग होगा क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, यस 100% क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये नेचर आ गया कर्व का। देखिए सेकंड थिंग, सपोज कीजिए ये रिसोर्स टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ और कम हो गया, मतलब ए बी बना है, यहाँ पर ए बी लिखे हैं, तो जो रिसोर्स टेक्नोलॉजी में कमी के कारण अब कर्व बना, उस कर्व का नाम क्या है, ए बी है। अब आप बताइए कर्व ओरिजिनल कर्व से किधर बना है, नीचे बना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये डाउनवर्ड बना है, और ये डाउनवर्ड जो कर्व है वो क्या दिखा रहा है, निगेटिव अप्रोच ऑफ दिस कर्व, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहला बात समझे, इसको हम लोग आम प्रचार की भाषा में शिफ्टिंग ऑफ कर्व, ये क्या हुआ, कर्व शिफ्ट कर दिया, मतलब कर्व का जो एक ओरिजिनल पोजीशन एम था, एम से शिफ्ट करके वो एक्स डैश बना लिया, या शिफ्ट करके ए बी बना लिया। ध्यान ये रखना है कि इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज होता है रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी में। तो इस तरह के जो शिफ्टिंग है उसको हम लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्शन फॉर कर्व में हम लोग देखते हैं। तो क्लियर है बात। अब अगर ऐसा हो जाए कंडीशन कि देखिए यहाँ पे ग्राफ 2 बना है, ग्राफ 2 है, और इस ग्राफ 2 में सेम हम यहाँ पर जीरो एक्सिस बना देते हैं, यहाँ वाई एक्सिस और यहाँ एक्सिस, और इस ग्राफ 2 में ये देख रहे हैं कि ओ, या फिर इसका नाम एम एन रख देते हैं, एम एन नाम का एक कर्व बना, ठीक है। एम एन क्या है, कर्व बना, प्रोडक्शन कर्व है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा। सपोज करते हैं एम एन कर्व बना है, और एम एन की कर्व के बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स में कोई चेंजेस नहीं है और टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस है, तो अगर मान लीजिए किसी एक फैक्टर में चेंज हो गया, या तो रिसोर्स में चेंज हो जाए या तो टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ भी इसको पुट करके देखिए, एम एन है और एम एन से एम डैश हो गया, यहाँ पर एम डैश हो गया, ये ओ हो गया, ये वाई है, ये एक्स है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ दो कंडीशन देख रहे हैं, एक किसी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, एक चीज को बढ़ाया गया, एक चीज को क्या किया गया, जहां था वहीं छोड़ दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ है, जो एक चीज था उससे थोड़ा कुछ चीजों को बढ़ाया गया है। समझेंगे एग्जांपल से, ऐसा एग्जांपल कि किसी एक प्रोडक्ट को हम लोग प्रोड्यूस किए थे जिसका ग्राफ बना था एमएन, अब एमएन ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रिसोर्स में कुछ चेंज किया गया, रिसोर्स को घटा दिया गया या रिसोर्स को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में जब रिसोर्स को घटाया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में ये ग्राफ क्या हुआ, मूव किया, एक पॉइंट फिक्स रहा और केवल एक पॉइंट क्या हुआ, मूव किया, और इस चीज को हम लोग रोटेशन ऑफ कर्व कहते हैं। अब देखिए रोटेशन ये किधर हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट है, किधर हो रहा है, लेफ्टवर्ड हो रहा है। तो जब भी लेफ्टवर्ड होगा इसका मतलब हम क्या बोले थे, अभी कमी हुआ है, मतलब लेफ्टवर्ड जितने भी मूवमेंट कर्व्स के होते हैं वो क्या बताते हैं, निगेटिव टर्म को दिखाते हैं। ठीक वैसा ही अभी हम बात करें कि एमएन कर्व है और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, टेक्नोलॉजी के बढ़ाने के बाद कर्व हम लोग को एन डैश मिल गया। इसमें हम लोग ये देखें कि मूवमेंट ऑफ कर्व किधर गया है, इधर गया, बताइए, तो लेफ्टवर्ड नहीं गया है, किधर गया है, राइटवर्ड गया है, और राइटवर्ड होने के कारण ये कर्व क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है। तो इस बात से तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब भी राइटवर्ड जाएगा और जब भी लेफ्टवर्ड जाएगा तो क्या क्या होगा, देखिएगा, जब भी लेफ्टवर्ड गया तो क्या हुआ, निगेटिव, लेकिन जब राइटवर्ड गया तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन ऑफ कर्व। रोटेशन केवल राइट और लेफ्ट ही नहीं है, सपोज करते हैं कि अब रिसोर्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं, रिसोर्स में चेंज किए और एम और एन की जगह एम डैश एन बन गया, देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब चेंज इन ग्राफ हो गया किधर, अपवर्ड। रिसोर्स को क्या किए, बढ़ा दिए, बढ़ाए मतलब क्या किए, अपवर्ड किए हैं, और हम तो अभी तुरंत लिख लेते कि अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऐसे कंडीशन में भी क्या है, अपवर्ड पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर देखिए सेम चीज है, पहले एम एन था, फिर एम डैश एन हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, डाउनवर्ड हुआ, और डाउनवर्ड हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, अभी तो तुरंत यहाँ लिखे थे, तो बोले हम वो हमेशा वही होगा।
तो इस तरह से हम लोग रोटेशन ऑफ कर्व समझे। अंतर यही है कि यहाँ पर रिसोर्स टेक्नोलॉजी दोनों में चेंज हुए हैं, यहाँ पर केवल क्या हुआ है, एक सर्टेन मान लेते हैं कि यहाँ पर किसमें है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है और यहाँ क्या हुआ है, रिसोर्स में चेंज हुआ है। और किसी एक पर्टिकुलर चीज में भी चेंज होने के कारण क्या हुआ है, तो शिफ्टिंग ऑफ कर्व हो गया और इधर रोटेशन ऑफ। तो ये सब कुछ फीचर्स है कर्व को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है कि अगर पॉजिटिव मार्क की बात करें और नेगेटिव मार्क की बात करें, समझिएगा अगर कोई कर्व नीचे से ऊपर जाए, बहुत सारे ऐसे कर्व आपको मिलेंगे जो कि नीचे से ऊपर जाते हैं, तो इन सभी नीचे से ऊपर जाने वाले कर्व को हम लोग अपवर्ड कर्व बोलते हैं। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मतलब ऊपर से नीचे आने लगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कर्व। समझिएगा कर्व को। अपवर्ड कर्व हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस से नीचे से ऊपर जाता है। अपवर्ड कर्व का ये भी एग्जांपल देखिएगा, यहां से ऊपर गया कर्व, ये हो गया अपवर्ड। अपवर्ड का बेस्ट एग्जांपल ये है। लेकिन जब ऐसा हो जाए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है कर्व, देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कर्व हो गया। जब भी अपवर्ड जाएगा तो एक्स और वाई एक्सिस से ऊपर जाएगा, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होते जाएगा ना जी, हमेशा पॉजिटिव होगा। लेकिन ये डाउनवर्ड कर्व एक ऐसा टाइम आता है जब वो एक्स एक्सिस से नीचे भी क्या होता है, फॉर्म करने लगता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव कर्व। मतलब डाउनवर्ड एक ऐसा टाइम आएगा कि जीरो हो जाएगा और आगे चल के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक मार्जिनल जो है कॉस्ट को हम लोग दिखाए हैं, यहाँ पे देखिएगा मार्जिनल जो एक्सपेंसेस है उसमें हम दिखाएं कि एक ऐसा टाइम आया कि नेगेटिव गया, फिर जाके फिर क्या हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से कर्व के ये सब कुछ फीचर्स हैं। कर्व कभी भी जब भी वो पॉजिटिव जाएगा, इसका मतलब या तो वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, ठीक है, और जब भी वो नेगेटिव जाएगा, इसका मतलब क्या, वो डाउनवर्ड को जा रहा है। लेकिन जीरो से भी वो क्या है, जब नीचे होगा तभी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये कुछ फीचर्स थे हम लोग जो प्रोडक्शन कर्व को बेसिस में मान के समझ गए। ध्यान रखिएगा इन चीजों को, फिर से हम पूरी बात करते हैं कि कर्व एक स्ट्रेट लाइन होगा जो दो एक्सिस को मिलाने का काम करेगा। इस कर्व में हम लोग ये समझें कि कर्व या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड जाएगा, या तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड जाएगा। अगर डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड जाता है तो उसके कुछ साइन हैं जो ये हैं, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जाएगा तो इसका मतलब यह है कि कंडीशन में या तो एक्स वाई के बीच में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, और अगर वो एक्स एक्सिस से नीचे चला गया तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और सबसे बड़ा बात, अपवर्ड वाला जितना भी होगा वो हमेशा कर्व कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, ये कुछ सिग्निफिकेंस थे कर्व के। आप कुछ भी पढ़ें, चाहे आप डिमांड पढ़ेंगे, चाहे आप सप्लाई पढ़ेंगे, चाहे आप अलग अलग तरह के जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ भी अगर पढ़ेंगे, तो आपको हमेशा इस कर्व से सामना करना है, ठीक है। तो ये कर्व थे। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे की बात करेंगे, ठीक है।